थोड़ी देर बनाना चाहिए, तो वो परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं। आइए हम आगे बजाते हैं बस। पवित्र प्रभु, धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, और इस समय के लिए हम आपका नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुबह के समय, ये समय आपने दिया कि प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के निकट आ सकें प्रभु। और प्यारे पिता परमेश्वर, सुंदर आराधना में प्रभु आपने हम सबकी अगुवाई की, और प्रभु तेरी दासियों के द्वारा, तेरी दासियों की अगुवाई में मिलकर जो हमने तेरी आराधना की प्रभु, उसे आपने ग्रहण किया है प्रभु, और हम सबको आशीषित किया। धन्यवाद करते इस समय थोड़ी देर आपके जीवित कलाम, जीवित बातों को सुनते हैं प्रभु। और यदि पिता आज का वचन हम सब के लिए मार्गदर्शन का कारण बने प्रभु जी, और जब खुदावंद यीशु मसीह इस वचन को हम सुनते हैं प्रभु, हमारे जीवनों में ये अगुवाई करने पाए, हमारे जीवनों में पिता रास्ता दिखाने पाए, और हमारा बल, हमारा आप पर का विश्वास और भी बड़े प्रभु से प्रार्थना करते हैं पिता। वचन आपका है, दास आपका है, सीखने और सिखाने का आत्मा हम सबको प्रदान करें प्रभु, इसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए समय में थोड़ी देर हम प्रभु के वचनों की ओर मन लगाएंगे। आज के इस सवेरे के मनन के लिए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 7। मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 7 और उसका वचन 24 से लेकर वचन 27 तक पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी यह बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ने यह बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु ने सुंदर सा समय हम सबके जीवन में दिया है कि हम मिलकर प्रभु की आराधना कर पाए, प्रभु की महिमा कर पाए। और जिस वचन को आप हमने पढ़ा, मेरे ख्याल से आपने कई बार इस वचन को सुना होगा, विशेष करके पास्टर प्रभु ने सुना भी होगा, सुनाया भी होगा, और आपको भी मैं विश्वास करता हूँ प्रभु के दास ने पहले भी इन वचनों को बताया होगा। और इस वचन को पढ़ते समय यहाँ पर हमारे सामने व्यक्तियों के विषय में, 2 प्रकार के व्यक्तियों के विषय में बात रखी गई है, जिसमें इसका भी हम ऊपर का हेडिंग देखते हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि घर बनाने वाले 2 मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। और बाइबल में ऐसे कई भाग हैं जहाँ पर 2 व्यक्तियों के विषय में बात की गई। भजन संहिता की पुस्तक उसका पहला अध्याय, पहला भजन हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी धर्मी और अधर्मी व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है। और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसके वचन 5 से आगे पढ़ते हैं, वहाँ पर भी आशीषित और श्रापित व्यक्ति के विषय में लिखा गया है। लेकिन आज की सुबह हम थोड़ी देर इस वचन की ओर मनन करेंगे। और जबकि ये वचन आपने पहले भी सुन रखा होगा, लेकिन आज के इस सुबह के समय प्रभु नया प्रकाशन हमारे जीवन में उंडेले। इस वचन के अंदर में पढ़ते समय आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बैठकर अपने चेलों को, अपने लोगों को एक शिक्षा दे रहा है। और ये शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही जाने वाली बातों के ऊपर में मनन करके उसको मानने के विषय में। जैसा कि प्रभु के दास ने आरंभ में बातचीत चालू किया था, और वो कुछ बातों को जब बोल रहे थे कि माता पिता की आज्ञा मानने के
विषय में। और जब वे बात कर रहे थे तो उसमें एक बात और निकल आई, जैसे कि हम माता पिता की बातों को मानते हैं, वैसे ही मनुष्य को जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसे परमेश्वर की बातों को भी मानना चाहिए, परमेश्वर की बातों पर भी उसे विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर की कही हुई बातों का जो आज्ञा के रूप में उसे पालन करना चाहिए। और यहाँ भी आज्ञा पालन के विषय में है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चेलों को और लोगों के सामने जब इस बात को रखकर इस बात को बताते हैं कि जो व्यक्ति मेरी बातों को सुनकर उसे मानता है, उसके विषय में लिखा है कि मैं बताता हूँ कि वो कैसा है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दो व्यक्तियों का उदाहरण लिया गया है, एक मूर्ख और दूसरे बुद्धिमान। और बुद्धिमान उन व्यक्तियों को बताया गया है जो प्रभु की बातों को सुनकर मानते हैं, और मूर्ख उन व्यक्तियों को बताया गया है जो प्रभु की बातों को सुनते तो है लेकिन इनको मानते नहीं है। क्योंकि जो बातें प्रभु के द्वारा कही गई है, यदि मनुष्य उस बातों को मानेगा तो ही वो बातें उसके जीवनों में, वो वचन उसके जीवनों में, बाइबल की बातें जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई है, वो बातें तभी उसके जीवन में काम करेगी जब वो वचनों के अनुसार उसको मानेगा और उसके अनुसार अपने जीवन को जिएगा। ताकि बाइबल सबके पास में, प्रभु भवन में आने वाले कई लोगों के पास में बाइबल होता है, प्रभु भवन में आने वाले कई व्यक्तियों के पास में बाइबल होता है, लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं, लेकिन मात्र बाइबल अपने पास रख लेने से वो वचन अपने जीवन में ऐसे काम नहीं करता है। यदि वो उस वचन को या प्रभु की बातों को, जैसा कि प्रभु के वचनों में लिखा हुआ है, जैसे उसने आश्चर्य कर्म किए, जैसे लोगों को शिक्षा दी, यदि उन शिक्षाओं के अनुसार हमें आशीष पाना है तो उसके अनुरूप हमें करना भी पड़ेगा। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह चेलों को उन्हीं बातों को सिखाते हैं, और उस उदाहरण के द्वारा, इन दो व्यक्तियों के उदाहरण के द्वारा और मकान बनाने के उदाहरण के द्वारा इस बात को भी सिखाते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु की बातों को मानता है उसका जीवन कैसा होता है। यदि हम इसी भाग को लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय के अंदर में पढ़ेंगे तो वहाँ सुंदर बात लिखी हुई है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में बैठकर बात बता रहे हैं, बोल रहे हैं, और व्यक्तियों के सामने इस बात को रख रहे हैं कि दो व्यक्तियों का उदाहरण प्रभु के सामने रखा। लेकिन लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 47 पद को निकालिए, वहाँ पर प्रभु एक सुंदर बात को लिखता है। प्रभु के वचन में प्रभु ने सुंदर बात को कही, जिसको प्रभु के दास लूका ने लिखा है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। मैं 2-3 बार इस वचन को दोहराऊंगा, इस बात की इसको गंभीरता से लीजिएगा। लिखा हुआ है कि जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उसे मानता है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातों को सुनकर उसे मानता है, मैं बताता हूँ कि वो किसके समान है। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, लोगों को बोल रहा है। ये उस समय के लोग जो वहां बैठकर इस बात को सुन रहे थे, उनके विषय में प्रभु कह रहा है कि जो मेरी बातें सुनकर उसे मानता है, मैं बताता हूं कि वो कैसा है। कई बार लोगों को खुद बताना पड़ता है कि मैं कैसा हूं। कई बार बड़े प्रचारक, छोटे प्रचारक, कईयों को बताना पड़ता है कि अरे मैं इतना ज्ञानवान हूं, मेरे पास इतनी योग्यता है, मेरे पास इतना टैलेंट है, मेरे पास इतना दान है, मेरे पास इतना वरदान है। पब्लिसिटी करनी पड़ती है ना। कई बार व्यक्तियों को बताना पड़ता है, और ऐसा ही सिर्फ ये सेवकों के लिए नहीं, मसीह विश्वासियों के लिए भी है कि मैं धनवान हूँ, मैं अच्छा योग्यता रखने वाला हूँ, मेरी कंडीशन अच्छी है। कई बार लोगों को प्रेजेंट करना पड़ता है, लोगों के सामने बताना पड़ता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मेरी बातें सुनकर उसे मानता है, मैं बताता हूँ कि वो कैसा है। आप और हमारे बारे में हमारे बताने से, है ना, वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम अपने बारे में स्वयं किसी को बताएंगे तो वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु में आ जाता है, जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि आ जाती है, जो प्रभु यीशु मसीह के शरण में आ जाता है, उसका जीवन अपने आप दिखने लगता है, उसके जीवन अपने आप दिखाई देने लगता है, उसके जीवन से अपने आप प्रभु दूसरों के बीच में प्रकट होता है। जैसा प्रभु के दास ने प्रार्थना में एक वचन को बोला था कि हम प्रभु में क्या है, प्रभु में हमने प्रभु को धारण किया है ना। अब हम हमारे जीवन
प्रकट होता है? प्रभु यीशु मसीह प्रकट होता है। जब हम अपना ऐसा जीवन जीते हैं प्रभु के वचन के अनुसार, जैसा कि यहाँ वचन में प्रभु यीशु मसीह इसी शिक्षा को दे रहा है अपने चेलों को, लोगों को, कि जो कोई मेरी बातें सुनकर मानता है वो, पहले जो हमने मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ा, वो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान मनुष्य है। और इस लूका रचित सुसमाचार में कहता है कि मैं बताता हूँ तुमको कि वो व्यक्ति कैसा है। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु की आज्ञा के अनुसार, उसकी शिक्षा के अनुसार जीवन जीते हैं, तब हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम कैसे हैं, हमारे पास क्या टैलेंट है, क्या योग्यता है, हमारा जीवन कैसा, हमें बताने की आवश्यकता नहीं। हमारा जीवन अपने आप दिखने लगेगा। जब हमारे जीवन में प्रभु होगा और प्रभु की शिक्षा होगी, प्रभु की बातें होंगी, तो हमारा जीवन अपने आप दिखने लगेगा। लोगों के सामने हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वचन कहता है, प्रभु कहता है कि मैं बताता हूँ कि वो किसके समान है। हमारे जीवन को कोई और नहीं बताएगा, हमारे जीवन को स्वयं प्रभु बताएगा कि मेरे लोगों का जीवन कैसा है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर सुसमाचार में प्रभु के दास लूका के द्वारा इस बात को लिखवाया और लिखता है कि प्रभु जो मेरी बातें सुनकर उसे मानता है, मैं बताता हूँ कि वो किसके समान है। वापस हम मत्ती रचित सुसमाचार में आते हैं, वहाँ लिखा हुआ है मूर्ख व्यक्तियों के विषय में और समझदार व्यक्तियों के विषय में। प्रभु यीशु मसीह ने उन व्यक्तियों को जो प्रभु की बातों को मानकर उसके अनुरूप जीवन जीते हैं, उनके विषय में लिखा है कि वो बुद्धिमान है। और उनकी बुद्धिमानी कैसे प्रकट हो रही है कि उन्होंने उदाहरण लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण लिया कि दो मनुष्य हैं और एक जो बुद्धिमान है उसने क्या किया, अपना मकान बनाना आरंभ किया। और जब मकान उसने बनाना आरंभ किया तो वचन में लिखा हुआ कि उसने क्या किया, उस मकान के लिए नींव खोदी, है ना। कोई भी बिल्डिंग बनाते, कोई भी मकान बनाते तो उसको बनाने से पहले नींव खोदते। क्यों नींव खोदी जाती है? क्योंकि उस नींव को खोदने, उसके ऊपर हम एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, उसके ऊपर एक हम बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे या मकान बनाएंगे, तो उसके नीचे नरम मिट्टी ना हो, उसके नीचे पोली मिट्टी ना हो, है ना, बालू जैसी मिट्टी ना हो। नींव इसलिए खोदी जाती है कि हम उसको खोद कर, है ना, जब तक मजबूत जगह ना आ जाए, जब तक कठोर जगह ना आ जाए। हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही है, चट्टाने जब तक ना आ जाए नहीं खोदते, चट्टाने ना आ जाए तब तक उसको खोदते रहते। जब मजबूत चट्टान आ जाती है उसके बाद में उसको समतल करके, अच्छा करके, उसके बाद में उस पर पाया रखकर उसको बनाया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ पर कहता है, यहाँ पर हम वचन में आगे सीखेंगे, क्योंकि ये बात मैं आगे बताऊंगा कि किसके लिए, सिर्फ मकान के विषय में नहीं, ये बात मसीह जीवन के विषय में। यहाँ पर जो व्यक्ति है मकान बना रहा है, उसने, जो बुद्धिमान है, उसने नींव खोदी है। नींव खोदने के बाद में उसके ऊपर में रद्दा रखा है और उसके बाद में उसने मकान बनाया। और उसके विषय में लिखा हुआ है, उसके साथ साथ दूसरे व्यक्ति के विषय में भी लिखा है कि मूर्ख ने भी क्या किया, है ना, उस मूर्ख ने भी, है ना, जमीन तो ली लेकिन उसका नींव नहीं खोदा, और बिना नींव खोदे बालू के ऊपर में उसने मकान बना दिया। और यहाँ पर जो मकान बनाया, लूका रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है कि पक्का मकान बनाया, उसने पक्का मकान, दोनों ने पक्का मकान बनाया। एक ने, जो बुद्धिमान है, उसने नींव खोदी और उस नींव के ऊपर में पक्का मकान बनाया। एक ने बालू पर ही क्या किया, पक्का मकान खड़ा कर दिया। लेकिन दोनों के विषय में लिखा हुआ, जो बुद्धिमान है, जब उस बुद्धिमान व्यक्ति के मकान के ऊपर में लिखा हुआ आंधी आई, तूफान आया, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर में 25 पद में, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और घर से टकराई। मेघ बरसा, आंधियां आई, मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और घर से टकराई। और जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने घर को बनाया था उसके घर से टकराई, लेकिन उसके घर को गिरा नहीं पाई। लेकिन जब जो मूर्ख व्यक्ति है, उसके मकान से जब आंधियां टकराई, उसके घर पे जब मेघ बरसा और जब उसके घर में तूफान का सामना किया, तो लिखा हुआ है कि मेघ बरसा और वो घर क्या हो गया, गिरकर सत्यानाश हो गया। और यहाँ पर हम एक बड़ी बात को सीखते हैं, एक भेद को सीखते हैं। घर दोनों मजबूत है, घर दोनों मजबूत है। मूर्ख व्यक्ति का घर भी मजबूत है और जो समझदार है, बुद्धिमान है, उसका घर भी मजबूत है। लेकिन फिर भी मूर्ख का घर क्यों गिर गया?
बुद्धिमान का घर स्थिर रहा और मूर्ख का घर क्यों गिर गया? मूर्ख का घर भी पक्का है और बुद्धिमान का भी पक्का है, लेकिन फिर भी बुद्धिमान का स्थिर रहा और मूर्ख का गिर गया। वचन में लिखा हुआ है क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ने चट्टान पर क्या किया था? घर बनाया, और जो मूर्ख था उसने बालू पर। बालू का मतलब उसके नीचे कोई धरातल मजबूती नहीं थी। और यहाँ ये जो उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, ये मकान के विषय में नहीं है। कारण जरूर ये मकान का लिया गया है, लेकिन ये उन तमाम मसीह व्यक्तियों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए है जो प्रभु के वचन को हाथ में लेकर घूमते हैं, बाइबल रखते हैं, मसीह कहलाते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन उसको मानते नहीं है, उसके अनुरूप जीवन जीते नहीं है। सुना, ऊपर ऊपर से सुन लिया और ऊपर ऊपर से अपने पक्के मकान को बना लिया। ऊपर से हम दिखाई देते हैं मसीह है, ऊपर से हम दिखाई देते हैं हम प्रभु की आराधना करने वाले हैं, लेकिन हमारी नींव मजबूत नहीं है। नींव की मजबूती नहीं होने के कारण उस मूर्ख व्यक्ति का मकान गिर गया। उसका पक्का था, उसका भी मकान पक्का था, लेकिन फिर भी वो पक्का मकान उस पक्की नींव ना होने के कारण क्या हो गया? गिर गया। वो मकान पक्का होने के कारण स्थिर नहीं रहा। बुद्धिमान का भी मकान पक्का होने के कारण स्थिर नहीं रहा। बुद्धिमान का मकान भी पक्का होने के साथ साथ उसकी जो नींव थी, जिस नींव पर उसने अपना मकान बनाया था, उसकी मजबूती के कारण वो मकान स्थिर रहा। बाकी मकान तो मूर्ख ने भी बनाया था, उसने भी पक्का बनाया था, लेकिन मजबूती के कारण वो खड़ा नहीं रहा। उसके नीचे जो नींव थी, उसके नीचे जो मजबूती थी, उसके कारण वो बुद्धिमान का मकान भी खड़ा रहा, उसका घर खड़ा रहा। आप और हमारे जीवनों के अंदर में भी जब हम प्रभु में जीवन जी रहे हैं, प्रभु के साथ उठते बैठते हैं, हमारे जीवन के अंदर में भी यदि हमारे जीवन का आधार मजबूत नहीं है, तो हमारा जीवन मसीह जीवन आगे ज़्यादा चलने वाला नहीं है। दिखाई सबको देता है, आप और हमें से कई हैं, हमारे उधर भी है, हमारे एरिया में भी है, बहुत लोग मसीह दिखाई देते हैं, सेवक हैं, कलीसिया के लोग, सब मजबूत दिखाई देते हैं, ऊपर से सब हष्ट-पुष्ट दिखाई देते हैं, अच्छी नौकरी वाले भी हैं, अच्छे धनवान व्यक्ति भी, गाड़ी घोड़े वाले भी, सब अच्छी परिस्थिति में दिखाई देते हैं, लेकिन उनके नीचे का यदि धरातल मजबूत नहीं है, उनके जीवन का आधार, उनके परिवार का आधार, उनके बच्चों का आधार यदि मसीह यीशु नहीं है, तो उनका घर सिर्फ उस बुद्धिमान, सिर्फ उस मूर्ख व्यक्ति के समान बना हुआ घर है। जब बाढ़ आएगी, जब परिस्थिति आएगी, ये बाढ़ें परिस्थितियां में क्या है? ये उन परिस्थितियों को बताते हैं जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। ये जो बाढ़ें हैं, में है, ये जो आंधियां है, ये वो समस्या है, ये वो तकलीफ है, वो परेशानी है जो मनुष्य प्रभु में बढ़ता है, स्थिर रहने का प्रयास करता है, ये मनुष्य के जीवन पर आकर लगती है। बीमारियां हो सकती है, कंगाली हो सकती है, ऐसी विपरीत परिस्थितियां हो सकती है, सदा हो सकता है, दुख हो सकता है। ये सारी चीजें जब मनुष्य के सामने आती है, यदि उसका विश्वास, यदि उसका आधार प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो ये सारी चीजें उसे टकराएगी और वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और ये कब होगा? जब प्रभु की बातों को सुनेगा तो सही, लेकिन मानेगा नहीं, तब ये बातें होंगी। आप और हमारे जीवन का आधार क्या है? बहुत कम समय में, शॉर्ट में इस बात को मैं आपके सामने रखता हूँ कि हमारे जीवन का आधार क्या है। हमारे जीवन का आधार यदि मजबूत नहीं है, तो हम चाहे कितने भी वर्ष प्रभु के नाम से जी लेंगे, और हमारे जीवन का आधार यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो वो सारा जीवन व्यर्थ है। हम उस मूर्ख व्यक्ति के समान होंगे जो अपना जीवन का घर उस बालू पर बना कर बैठे हुए, जो परिस्थिति आने पर कभी भी गिर सकता है। आप और हमारे जीवनों के अंदर में हमारी मजबूती हमें खड़ा नहीं रखती है ना। आज के समय में कई सारे लोगों को, संसार में कई सारे व्यक्तियों को अपने बल पर, अपनी ताकत पर, अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता पर भरोसा है ना। हर कोई अपने अपने जीवन में इस मूर्ख व्यक्ति के समान अपने मकान को पक्का बनाता है। जीवन के अंदर में अपने पास जो है उन चीज़ों पर भरोसा रखकर वो सोचता है कि मैं इससे सब कुछ क्या कर लूँगा, निपट लूँगा, इससे मैं सब कुछ, अपने जीवन का सब कुछ सही कर लूँगा। लेकिन यदि उसके नीचे का आधार कमजोर है, तो ये चीज़ें उसे कभी भी खड़ा नहीं रख सकती। लेकिन यदि हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे पास धनवान व्यक्तियों के समान घर नहीं है,
भले ज्ञानवानों के समान हमारे पास ज्ञान नहीं है, भले हमें कोई पूछता नहीं हो, हमें उससे कोई नहीं, लेकिन यदि हमारे जीवन का आधार है तो कैसी भी परिस्थिति आएगी, चाहे मेघ बरसेगा, चाहे हमारे जीवनों में तूफान लगेंगे, हमारे मसीह जीवन रूपी घर के ऊपर में आंधियां चलेगी, कैसी भी परिस्थिति होगी, हर परिस्थिति के अंदर में हम क्या रहेंगे, प्रभु में खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे जीवन का आधार क्या है, यीशु मसीह है। हमारे जीवन का आधार परमेश्वर है। प्रभु का दास राजा दाऊद भजन 20 और उसके साथ में कहता है, किसी को रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो गिर गए और नाश हो गए। हाँ, वे तो गिर गए, झुक गए और गिर पड़े, लेकिन हम तो उठे और सीधे खड़े रहे। ऐसा कौन कह सकता है? ऐसा वो कह सकता है जिसने अपने जीवन का आधार परमेश्वर को माना है। आप और हमने यदि अपने जीवन का आधार, देखो आप और हम जब प्रभु में जी रहे हैं तो हम दूसरों के समान अपने जीवन में इच्छा ना रखें। हम प्रभु के पास में आए तो कई सारे लोगों को होता है कि हम प्रभु के पास में आए तो हमारा सब कुछ क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब हम प्रभु के पास में आते हैं तो हमारे जब पहले की जो दशाएं होती है उससे भी कई अधिक परीक्षाओं का सामना आप और हमें करना पड़ता है। और परीक्षा इसलिए आती है कि हम और भी क्या होते जाए, मजबूत होते जाए। हमारे जीवन में परीक्षा इसलिए आती है कि हमारे जीवन का आधार जो परमेश्वर है वो और भी क्या होता जाए, मजबूत होता जाए। और जो परमेश्वर पर और परमेश्वर की मजबूती पर अपने जीवन को बनाता है, परमेश्वर की मजबूती पर अपने जीवन का आधार रखता है, वो हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हमारी चट्टान कौन है? हमारी चट्टान प्रभु यीशु मसीह। हमारी चट्टान हमारा परमेश्वर यहोवा है और हर एक विश्वासी का आधार परमेश्वर यहोवा होना चाहिए। आप और हम सबका आधार परमेश्वर यहोवा होना चाहिए। और जब परमेश्वर यहोवा पर हमारा आधार होगा, हम कभी भी गिरेंगे नहीं। ऐसा हमें लगेगा कि हम गिरने वाले हैं, ऐसा हमें लगेगा कि हम आज नहीं तो कल गिर जाएंगे। हमारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो हमसे टकराएगी, तूफान हमसे टकराएंगे। शायद बुद्धिमान व्यक्ति ने भी जब मकान बनाया, जब आंधियाँ चली, उसके मन में भी कहीं ना कहीं संकोच होगा, लेकिन उसने जो पहला कदम भरा वो बड़ा कदम था। पहला कदम था कि उसने नींव को चट्टान के ऊपर में खोदकर बनाया। आप और हमारे जीवन का आधार, हमारे जीवन को चालू करने से पहले, जीवन में आगे बढ़ने से पहले हम अपने परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें, क्योंकि हमारी मजबूती के कारण हम कभी भी खड़े नहीं रह सकते। हमारे नीचे हमने जिसके ऊपर में अपना आधार माना, अपने आत्मिक जीवन का और अपने पूरे जीवन काल का भरोसा जिस परमेश्वर को माना है, उस परमेश्वर पर जब आप और हम भरोसा रखते हैं, उस परमेश्वर को जब अपने जीवन का आधार मानते हैं, तभी आप और हम सीधे खड़े हो सकते हैं। इसलिए अपने जीवनों के अंदर में आप और हम इस बात को याद रखें कि हमारा जीवन का आधार हमारा परमेश्वर यहोवा होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा आप और हम बल पाएंगे। यदि हमारे जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह नहीं है, परमेश्वर नहीं है, तो हम उस मूर्ख व्यक्ति के समान गिने भी जाएंगे और उसके मकान के समान सत्यानाश भी हो जाएंगे। जब तूफान आएगा, परेशानी आएगी, कष्ट आएगी, पीड़ा आएगी, ये आप और हमें खड़ा नहीं रहने देंगे। ऐसे समय में आप और हम खड़े नहीं रह पाएंगे यदि हमारी मजबूती, हमारी पकड़ मजबूत ना हो। लेकिन जब हम प्रभु में हैं, प्रभु के साथ हैं, तो हमारे जीवन का आधार परमेश्वर है, हमारे जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु हमें बल दे, हिम्मत दे, पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करे, मदद करे, और प्रभु हम सबको अनुग्रह करे कि हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर बना रहे। सो आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए अपने सर को झुकाकर प्रार्थना करें। पवित्र प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं समय प्रभु, तू हमारा बल है प्रभु, तू हमारा गढ़ है प्रभु। तेरा दास प्रभु अपने वचनों में कहता है प्रभु, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो प्रभु तेरा ही नाम लेंगे प्रभु जी। अब तेरे ही पिता परमेश्वर समूह में आए पिता, और इस समय में हम विनती करते हैं प्रभु, यहाँ उपस्थित हर एक के लिए प्रभु, अब पिता परमेश्वर इस संसार में है प्रभु, और इस संसार में जीते समय प्रभु जिस प्रकार से उस पक्के मकान पर और दोनों घरों पर आंधियां चली, मेघ बरसा प्रभु जी, बाढ़ें आई प्रभु, उस घर से टकराई लगी प्रभु जी, लेकिन उसे गिरा नहीं पाई प्रभु, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में उस मकान की नींव चट्टान पर रखी। प्रभु हमारी चट्टान आप है प्रभु जी, हमारा भरोसा आप है प्रभु। तेरा वचन कहता है प्रभु, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय के अंदर में, और उसके 7वें पद में श्रापित है वो मनुष्य, और जो प्रभु जी, और जिसका मन तुझसे भटक जाता है प्रभु जी।
लेकिन धन्य है प्रभु वह जो प्रभु जी तुझ पर अपना भरोसा रखता है और अपने जीवन का आधार जिसने तुझको माना है प्रभु। हमारे जीवन का आधार आप है प्रभु जी, हमारे जीवन का आधार आप है प्रभु जी। होने दे पवित्र परमेश्वर कि प्रभु हम अपने जीवनों में प्रभु आपके ऊपर पिता अपने विश्वास की नींव को रखा है प्रभु जी। जब परिस्थितियां आए, विपरीत परिस्थितियां आए प्रभु, ऐसे समय में भी पवित्र आत्मा आप हमारे संग रहना प्रभु जी, हमें हिम्मत देना, बल देना प्रभु, और पिता परमेश्वर इस संसार की परिस्थितियों के सामने खड़ा रहने के लिए प्रभु हमें बल देना पिता परमेश्वर। प्रभु यहाँ बैठे प्रभु एक एक विश्वासी भाई बहन के लिए, एक एक पिता तेरे दास दासियों के लिए जितने यहाँ है प्रभु, हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये पवित्र आत्मा प्रभु दुआ करते हैं पिता, हमारा बल, हमारी शक्ति और हमारे सामर्थ्य प्रभु हमें स्थिर नहीं रख सकते प्रभु। यदि तू हमारे साथ नहीं प्रभु तो हमारी योग्यता कुछ नहीं प्रभु जी। यदि तू हमारे साथ नहीं प्रभु, यदि तू हमारे जीवन का आधार नहीं प्रभु जी, तो हम कुछ भी नहीं है पिता। लेकिन यदि तू हमारे जीवन का आधार है प्रभु, हम सारी परिस्थितियों में बढ़ जाएंगे प्रभु जी, हम सारी परिस्थितियों से निकल जाएंगे प्रभु, हम सारी परिस्थितियों पर जय प्राप्त करेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु आज इस सुबह के समय यहाँ तेरे दास दासी, तेरे बेटे और बेटियां प्रभु इस भवन में है पिता, जितने यहाँ हैं प्रभु, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यदि आज कोई ऐसी परिस्थितियों में है जब प्रभु ने लगता है कि वे निराश है, अकेले हैं प्रभु जी, हताश है प्रभु, ये वचन पिता उन्हें बल दे दे पाए, क्योंकि प्रभु इन्होंने पिता आप पर भरोसा रखा है प्रभु जी, आपको अपने जीवन का आधार माना है। और प्रभु जब आपने इनको पिता परमेश्वर अपने में मजबूत बनाया है प्रभु, आप पर इन्होंने अपनी नींव को रखा है प्यारे प्रभु जी, और यदि पिता परमेश्वर आपके कारण ये बल पाए पिता, हम जानते पिता उस पक्के मकान के समान हम भी पिता परमेश्वर इस संसार में मजबूती दिखा सकते हैं प्रभु, लेकिन हम जानते पिता यदि हमारा धरातल मजबूत नहीं तो पिता परमेश्वर हमसे एक सिर्फ दिखावे का और पिता परमेश्वर मजबूती का दिखावा करने वाले और उस नाश हो जाने वाले घर के समान है प्रभु जी। पवित्र प्रभु हमें सहायता कर, मदद कर कि हम पिता अपने जीवनों के अंदर में पिता प्रभु तुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में आगे बढ़े प्रभु, अपने जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी। यहाँ बेटे एक एक को प्रभु मैं आपके सामने हाथ में सौंपता हूं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में।